हेलो प्यारे दर्शकों। भारत और कनाडा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताया है। सभी देश हैरत में हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने संसद में ऐसा बयान क्यों दिया और किस आधार पर सीधे भारत सरकार पर ही आरोप लगा दिया, जबकि अपने बयान के पक्ष में कनाडा के पीएम अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। कनाडा सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के एक सीनियर राजनयिक को अपने देश से निष्कासित कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी इन आरोपों को निराधार बताया और नई दिल्ली में मौजूद कनाडाई दूतावास के एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने दूतावास के स्टाफ में भी कटौती करने को कहा है। ये सब होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री बैकफुट पर नजर आए और अगले दिन यह कहते हुए नजर आए कि हम भारत पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि भारत सरकार इसकी जांच करवाए। कनाडा एक फाइव आइज नाम के इंटेलिजेंस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें टोटल 5 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। इस विवाद पर कनाडा कहीं न कहीं यह उम्मीद जरूर कर रहा होगा कि उसके ये सहयोगी देश उसका पक्ष लेंगे, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से किसी ने भी खुलकर कनाडा का साथ नहीं दिया। सीबीसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच हो। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि जांच चल रही है और वे इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज के समय में कोई भी देश जो भारत के सहयोगी हैं वो खुलकर भारत के विरोध में नहीं आना चाहते। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडन को 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया था। इस कारण से भी अमेरिका खुलकर इस मुद्दे पर भारत का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यदि अमेरिका ऐसा करता है तो शायद जो बाइडन भारत आने का अपना न्योता रद्द कर दें और यह भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार डाल सकता है। और इस वक्त अमेरिका खुद को भारत से अलग करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। दोनों देशों द्वारा राजनयिकों को निकालने के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दिया है। लेकिन इससे कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार ने कनाडा को सख्त लहजे में कहा है कि वह अपने देश में हो रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकी गतिविधियों को रोके। वो यह समझ चुके होंगे कि भारत किसी भी हाल में दबने वाला नहीं है। घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे, यह कहावत इनके लिए ठीक बैठती है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि भारत हमेशा से ऐसा ही पाकिस्तान में भी करता आ रहा है और भारत यह प्रेरणा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से ले रहा है। यह बात एक ऐसा देश कह रहा है जो खुद विश्व में सबसे अधिक आतंकी संगठनों का अड्डा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव सैरुस काजी ने भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कुलभूषण जाधव का जिक्र कर दिया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच की याद नहीं आई, जिसे 3 साल पहले कनाडा में ही मार दिया गया था और जिसके पीछे पाकिस्तान एजेंसी ISI का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। वैसे पाकिस्तान की इन बातों को सीरियस लेने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आज के समय में इसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है। वैसे भारत और कनाडा के बीच चल रहे इस पूरे विवाद के पीछे कनाडाई पीएम ट्रूडो की मजबूरी मानी जा सकती है, क्योंकि कनाडा में 2019 में हुए चुनावों में ट्रूडो की लिबरल पार्टी की 20 सीटें कम हो गईं, लेकिन इसी चुनाव में जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थीं और कहीं न कहीं ट्रूडो के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए जगमीत सिंह का समर्थन बहुत ज़रूरी हो गया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि ट्रूडो कनाडा के सिखों को नाराज करने का खतरा उठाना नहीं चाहते। खैर, अब देखना होगा कि इन दोनों देशों के रिश्तों में यह कड़वाहट कब तक बनी रहती है।